जी, मैंने फ्रंट के दोनों पीसेस और बैक के दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर दिया। ये फ्रंट के और ये वाला बैक का पीस है, मिड से जॉइन कर दिया मैंने, बेस से थाई वाली लाइन को जॉइन किया आपस में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैंने पैच जो लगाना था इसको मैंने पाइपिंग से अटैच करना है ट्राउज़र की फ्रंट साइड पे। तो पाइपिंग लगाने का क्या तरीका है, पाइपिंग को फ्रंट साइड पे ही रखूँगी, पैच की फ्रंट साइड पे इस तरह से रखूँगी और फिर ये फोल्ड होके बैक साइड पे चली जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट फोल्ड हो जाएगा और पाइपिंग बाहर आ जाएगी। इस तरह से मैंने सिंगल फुट से जो है वो पाइपिंग लगाई है, बिल्कुल साथ साथ पाइपिंग के रख के मैंने सिलाई लगाई है और ये फ्रंट साइड ही है, ठीक है। आपने इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर भी कहीं पे भी लगा रहे हैं तो आप इस तरह से रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, फोल्ड होके ये इस तरह से सामने आएगी, ठीक है। ये सामने हल्की सी पाइपिंग नज़र आएगी, एक्स्ट्रा पार्ट जो वो बाहर की तरफ है और बाकी पाइपिंग वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक के ऊपर है। अब ये मैंने बैक साइड पे रख के स्टिच किया। अब इसको जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो ये फ़ोल्ड करके फ्रंट साइड पे चला जाएगा पैच। इस तरह से मैं पाइपिंग को भी बैक पे फ़ोल्ड करके बिल्कुल इसके साथ साथ स्टिच करूँगी, यहाँ पाइपिंग के साथ साथ और नीचे से भी एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये पैच बैठ जाए आप फैब्रिक के साथ। सिंगल फुट से ही दूसरी लाइन दूसरी दफ़ा भी मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ। पैच को मैंने फ्रंट साइड पे स्टिच करना था ना, तो पहले मैंने इसको बैक पे एक लाइन लगाई थी स्टिच से, फिर दोबारा इसको मैंने फ़ोल्ड करके फ्रंट पे किया था। ये फ्रंट के पीसेस हो गए। अब मैंने इसी तरह बैक के पीसेस पे भी फैब्रिक लगाना है। तो ये देखें, इस तरह से इसकी फ्रंट साइड पे रखूँगी क्योंकि मुझे फ़ोल्ड बैक साइड पे लेके आना है, तो ये फ़ोल्ड होके बैक साइड पे आएगा। इस तरह से रख के पहले नीचे से सिलाई लगाएंगे और फिर फ़ोल्ड करके बैक साइड पे ये इस तरह से स्टिच हो जाएगा। फैब्रिक बैक पे और ये फ्रंट साइड है। अब हमने जो अपनी ट्राउज़र की फ्रंट साइड है इसको और बैक के पीस दोनों को आपस में इकट्ठा करना है। इकट्ठा रख के फिर साइड से सिलाई लगानी है, इस वाली साइड से देख लें। ये आपस में दोनों फैब्रिक इक्वल हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है आपने। ये मैंने सिलाई लगा ली, दोनों साइड्स आपस में बंद कर ली हैं, उस एक फ्रंट और बैक आपस में अटैच कर लिया, ठीक। अब बारी आ जाती है मिड से सिलाई करने की। तो यहाँ मिड से मैं यहाँ इसके बिल्कुल थाई वाली स्टिच जहाँ हमने एंड किया वहाँ से स्टार्ट करके पांचे की तरफ जाऊँगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अब एक पांचे की तरफ यहाँ तक आएंगे, ठीक है, और फिर दोबारा ही मिड से स्टार्ट करेंगे सिलाई और पांचे तक आएंगे। इससे ये होगा कि आपके दोनों साइड्स इक्वल आएंगी स्टिच होके, फैब्रिक ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब मैंने बिल्कुल मिड से सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ हमारी थाई की सिलाई एंड हो रही थी। और हाफ इंच जो है वो मैं सिलाई में दे रही हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ी सिलाई का। ये देखें, दोनों फ्रंट और बैक दोनों की सिलाई इक्वल आई है। अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे, मिड से सिलाई करके आएंगे, तो इस तरह ये एंड पे आपके पास दोनों फ्रंट और बैक इक्वल ही आएंगे, छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक। अब दोबारा फिर मैं मिड से रख रही हूँ और इसको सिलाई करके मैं एंड तक पांचे तक जाऊँगी।
अच्छा, हमने मिड से सिलाई स्टार्ट की थी ना, यहाँ मैं अब दोबारा डबल करूँगी सिलाई को ताकि हमारी ये सिलाई पक्की हो जाए। अब दोनों तरफ से तो हमारा इक्वल आया, यहाँ से धागा काटना नहीं है मैंने, बल्कि इसी से मैंने रुख मोड़ के दोबारा इस पांचे से स्टार्ट करके दूसरे पांचे तक सिलाई करनी है ताकि डबल सिलाई हो जाए और हमारी जो हमने मिड से सिलाई की थी वो भी पक्की हो जाएगी इस तरह। जी, हमारी मिड वाली सिलाई भी जो है वो लग गई है। ठीक है, अब हमने ये सिलाई हमारी पक्की हो गई है। इससे अब ये हमें नहीं है कि हमारी सिलाई खुल जाएगी, सिलाई अब नहीं खुलेगी। ठीक है, और दोनों साइड्स भी आपकी बिल्कुल इक्वल आएंगी। अब आ जाती है बेल्ट फोल्ड करने की बारी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने पहले तीन इंच का जो एरिया है इस तरह से स्ट्रेट रखना है। 3 इंच के एरिया को थोड़ा सा फोल्ड करके एक दफ़ा सिलाई लगा लेनी है, फिर बाकी को फोल्ड करना है। ठीक है, ये इस तरह से इतना एरिया फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाई लगा लिया उतने से एरिया पे। अब जो है मैं वो पूरा फैब्रिक जो है वो 2 इंचज़ का इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर लूँगी। तो फ़ोल्ड करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा प्रेस करके दिखा देती हूँ। ये मैंने प्रेस करके बिठा लिया 2 इंचज़ का फैब्रिक। यहाँ पे हल्की सी चुनट आ रही है। ठीक है, ये जो झोल आ रहा है इसको हम सिलाई में निकाल लेंगे। आपने चुनट देनी नहीं है, मैं आपको मेथड बताऊंगी, उस तरीके से आपने ये झोल निकालना है। बैक पे था, फ्रंट पे नहीं है। ठीक है, फ्रंट पे आप बिल्कुल सीधा नॉर्मल तरीके से सिलाई लगाएंगे। हमने फ्रंट की मिड से सिलाई स्टार्ट की है ना, तो ये इस जॉइंट तक इसका फ्रंट ख़त्म हो गया। अब ये बैक का एरिया शुरू हो रहा है। तो अब बैक के एरिया पे इस जो नीचे वाली साइड है, इस नीचे वाले फैब्रिक को मैं फिर अंगूठे से देखे मैंने थंब से जो है वो टाइट किया, और ऊपर वाला फैब्रिक जो है वो मैंने बस सीधा स्ट्रेट करके छोड़ दिया। उसको मैंने टाइट खींचा नहीं है। ठीक है, नीचे वाले कपड़े को मैं खींच रही हूँ थोड़ा सा, और ऊपर वाले कपड़े को जो है वो मैं इसी तरह से सीधा करती जा रही हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। और ये सिर्फ इतने से एरिया को आपने खींच के सिलाई करना है जितने एरिया में झोल आ रहा है। ठीक है, ये बैक साइड पे था, बैक के मिड पे था हल्की सी चुनट, तो हमने उसको इस तरह से निकाल लिया कि नीचे वाले पीस को हमने खींचा और ऊपर जो हमने इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड किया उसको नहीं खींचा। ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट सिलाई आपस में एक जगह आ गई। ठीक है, जो जॉइंट है वो हमारा आपस में फ़ोल्ड हुआ हुआ भी उसी जगह पे आया जहाँ हमारा नीचे से जॉइंट लगा हुआ था। ठीक, इस तरह से अब जो है वो नॉर्मल तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि वो जो झोल वाला एरिया था वो मैंने स्ट्रेट सीधा स्टिच कर लिया, वहाँ पे कोई चुनट नहीं आई। ये देखें, ये एरिया भी बिल्कुल लाइन बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। और खींचते हुए आपने बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, माइनर सा झोल था तो आपने भी हल्का ही खींचना, ये ना कि बहुत ज़्यादा खींचें और आप कपड़ा ख़राब कर लें। कपड़े को ख़राब नहीं करना, हल्का सा बस आपने सीधा करना है। 1.5 इंच का जो एरिया ये मैंने बेल्ट इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दिया था। ये इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी हो गया। अब हमारा ट्राउज़र रेडी है, ये इसकी फ़ाइनल लुक।